तो एक बार फिर मिलने आ गए हम आपसे एक क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए दोस्तों, कैश बुक क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसका असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा लिंक इसका, एंड आप हमसे मांग सकते हैं। सो गाइज, ये है क्वेश्चन नंबर 2 कैश बुक का। दोबारा से इस बारी फॉर्मेट आपके लिए ड्रॉ करके रखा है मैंने ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, सॉरी जर्नल फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, कैश एंड बैंक। दिस इज द फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं अपने शानदार हॉट्स असाइनमेंट का। और इस असाइनमेंट की खासियत क्या है कि इससे आया हुआ पेपर अगर आता है ना तो बच्चों तुम पे होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी है अब। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमसे ये क्वेश्चंस हो भी जाएंगे। सो घबराने की कोई बात नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले ए पार्ट दे रखा है जिसको नंबर 1 देंगे। नंबर 1 पे है एंट्री कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सी, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो फिर वो टू कैपिटल आता है। पिछली बारी नंबर 1 में हमने क्या सीखा था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब की बारी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना गाइस, तुम ये गलती करके आते हो। तुम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखाते क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, लेकिन यहां पे साफ साफ लिखा है बिजनेस कमेंस्ड। कमेंस्ड मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। स्टार्ट करते हैं, मालिक पैसा लेके आता है, मालिक का पैसा कैपिटल कहलाता है, इसलिए यहां पे हमने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट। एंड एक सीधी सी बात, जो भी बच्चे जिनको नहीं आती कैश बुक, सीधी सी बात, पैसा आएगा इतना समझ में आता है, पैसा आएगा डेबिट साइड पे लिखो, ये डेबिट साइड होती है भाई। डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक तक ये डेबिट साइड है। इसके बाद ये यहां से लेके यहां तक क्रेडिट साइड है। तो पैसा आएगा डेबिट साइड पे लिखो भाई, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड पे लिखो, ज्यादा मत सीखो, ठीक है भाई। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1,50,000 टू कैपिटल। भैया बिजनेस कमेंस किया है कैश से, टू कैपिटल, कैश में 1,50,000 आ गया। बी पार्ट करते हो ओपन बैंक करंट अकाउंट। गाइस, दो टाइप के अकाउंट सिखाए थे मैंने आपको। एक बताया था करंट अकाउंट, ये होता है मालिक का अकाउंट, और सॉरी कंपनी का अकाउंट। और एक होता है सेविंग्स अकाउंट, ये होता है मालिक का अकाउंट, यानी ये मालिक का अपना पर्सनल अकाउंट है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। करंट अकाउंट यानी कंपनी का अकाउंट खुल रहा है, यानी कि ये बैंक अकाउंट खुल रहा है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि कैश डिपॉजिट करा रहे हो, टू कैश, बैंक में आ रहा है पैसा 1,20,000 यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और यहां पे क्या होगा? सेम डे पे एंट्री होगी बाय बैंक, 1,20,000 कॉन्ट्रा एंट्री है, सी डालोगे यहां पे भी 1,20,000। जब भी एंट्री दोनों तरफ आओ उसको कॉन्ट्रा एंट्री कह देते हैं गाइस। यहां पे आ जाएगा नंबर 2 और नंबर 2 सेम डेट पे दो एंट्रीज। सो गाइस, तीसरी है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। घबराना नहीं है डिस्काउंटों से। देखो, गुड्स परचेज करें, 10,000 के गुड्स थे पहली बात, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है जो कि दिखाई नहीं देता, यानी कि 9,000 के गुड्स हैं। 9,000 के गुड्स में आपने जो कैश दिया है वो 5% कम करके दिया है क्योंकि कैश डिस्काउंट मिला आपको। तो आपने पेमेंट करी 8,550 रुपए की। सो गाइज, बाय परचेजेस पैसा गया है हमारा, बाय परचेजेस पैसा कितना गया? देखो, बाकी तो डिस्काउंट मिल गया, चाहे परचेजेस 9,000 के, लेकिन आपने तो 8,550 ही दिए, डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तीसरी एंट्री भी होगी। चौथी एंट्री को देखेंगे भाई गाइज, यहां पे लिखा है गुड्स ऑफ ₹1,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। भैया ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, इसकी एंट्री तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि हम भाई आपको पैसा देने के लिए रेडी हैं, जो आपका नुकसान हुआ है ना हम भरेंगे। तो भाई नुकसान भर तो नहीं दिया है, भरेंगे, जो भरेंगे। तो भाई उससे मैंने क्या करना? मेरे को तो कैश और बैंक की एंट्री चाहिए। क्या पैसा आया? आंसर है नहीं, पैसा नहीं आया। अभी उन्होंने माना है कि पैसे देंगे, पैसे दिए तो नहीं। ऐसे तो पापा भी कहते बेटा गाड़ी दिलाऊंगा, दिलाते थोड़ी ना, ऐसा हो रहा है ना तुम्हारे साथ। सो गाइस, क्या है यहाँ पे? पैसा भरेंगे, भरा नहीं है, तो इसलिए ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, यानी डी नंबर की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। गाइस, ई एंट्री में आ रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी ₹1,000। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी ना, उसने 1,000 रुपए का चेक भेज दिया है। अब देखो, भेज दिया है, इसके बाद ना देखना होता है, 2-3 लाइन नीचे देख लिया करो, कहीं ये चेक की डिपॉजिट की डेट आगे की तो नहीं दे रखी कि हमने 10 दिन बाद डिपॉजिट कराया, 4 दिन बाद डिपॉजिट कराया। हो सकता है बाद में डिपॉजिट कराएं, पैसा बहुत है हम पे। गाइस, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें आस्क कर सकते हैं, मांग सकते हैं। गाइस, यहां पे डी एंट्री आ गया, गुड्स ऑफ ₹1,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो गया था। ई एंट्री में लिखा था कि रिसीव्ड चेक। अब चेक आया, एक बात बताओ मुझे, ये चेक के कुछ नहीं लिखा, तो यानी ये चेक हमने सेम डेट पे डिपॉजिट भी करा दिया होगा। लिखना जरूरी नहीं है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर वाले का 5वें नंबर की एंट्री हो गई ये, और ये आ गया आपका चेक 1,000 रुपए का बैंक के अंदर।
सो गाइस घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगले एंट्री पे चलते हैं, एफ एंट्री पे। इशूड चेक टू गोयल मशीन ₹5,000 एज एन एडवांस। देखो भैया, गोयल मशीन्स को हमने एक चेक इशू किया ₹5,000 का एडवांस में, तो भैया हमारे बैंक से ₹5,000 चले गए और एंट्री आ जाएगी बाय एडवांस टू गोयल मशीन, या आप खाली गोयल मशीन से भी लिख सकते हैं। गोयल मशीन कितने पे एंट्री आ जाएगी? 6 नंबर पे, ठीक है ना। एडवांस चेक दिया, पैसे गए हैं ना हमारे, पैसे जाते हैं क्रेडिट साइड से जाते हैं। इसके बाद गाइस पेड टू रॉकी बाय चेक ₹5,000, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, रॉकी भाई को हमने दी दी है, कीजिए वाला रॉकी भाई है ये, बाय रॉकी 5,000, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई और रॉकी तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि रॉकी के बाप से रॉकी नहीं हुआ, दूसरा तो और कोई क्या पैदा करेगा, है ना भाई। तो बाय रॉकी 5,000, तो पेड टू रॉकी बाय चेक ₹5,000, तो आपका क्रेडिट साइड पे ₹5,000 कम हो गया। 6 नंबर पे जो है आपकी एंट्री आती है, ओ सॉरी 8वें नंबर पे एच नंबर की जो एंट्री है, रॉकीज चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। रॉकी भाई को हमने चेक दिया, हमने साइन गलत कर दिए, ठीक है ना, हमने साइन गलत कर दिए, तो हमने उसको उसकी पेमेंट कर दी। अब एक बात बताओ, अगर चेक रिटर्न हो गया तो क्या मेरे बैंक से कभी पैसा कटा होगा? आंसर है नहीं। तो यहां पे आप लिखो क्या कहते हैं, रॉकी, वापसी कर दो रॉकी को, और ₹5,000 यहां पहले तो ऐड कर दो, ठीक है। साथ ही साथ अब यहां पे 8वें नंबर पे बाय रॉकी, दोबारा से ₹5,000 कैश में दे दो, बोला ना कैश दे दिया, तो ये एंट्री हो गई भाई, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्ट्रा नहीं लिखेंगे, चाहे दोनों तरफा एक डेट पे एंट्री है, ये कैश बैंक वाली एंट्री नहीं है ये। हमने रॉकी का चेक डिसऑनर हो गया था हमारी तरफ से, कोई दिक्कत आ गई थी, हमने रॉकी से अपनी बैंक की पेमेंट दोबारा प्लस कर दी हमने, ठीक है ना। वो कभी कटी ही नहीं क्योंकि रिटर्न हो गया, तो वो कभी कटी नहीं, ₹5,000 हमने उसको कैश में दे दिए। इसके बाद गाइज बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेज ₹500, बैंक वालों ने ये बाउंसिंग के चार्जेस काट लिए ₹500, कोई बात नहीं काट लिए, जो भी पैसा कटता है क्रेडिट साइड पर कटता है, बाय बैंक चार्जेस लिखना है इसको, बाय बैंक चार्जेस। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ ₹1,000, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया हमारे कहने पे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। देखो ना यार, हर चीज की पेमेंट हमें तो याद रहती नहीं, जैसे आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट क्या करते हो, ऑटो पेमेंट पे लगा देते हो, अपने आप कट जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगते, पर कटे तो है ना। बाय इंश्योरेंस, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, कोई बात नहीं कर दी तो क्या आफत आ रही है, ₹1,000 काट लिए हमने। अब इसके बाद है चंदुआ डेटर ऑफ ₹10,000 पेड इन टू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। कह रहे चंदू एक डेटर है ₹10,000, उसने क्या करा, डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इंटीमेशन हमें उसी दिन मिल गई। इंटीमेशन मतलब खबर हमें मिल गई कि भैया चंदू ने डाले हैं पैसे, किसमें, बैंक में, कितने, 10,000, तो 10,000। गाइज यहाँ पे आ गई 11वीं नंबर की एंट्री। 12वें नंबर की एंट्री आई गाइज, पेड 3,000 बाय चेक फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको मैं बता चुका हूं, एक नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, भैया लाइफ किसकी, मालिक की, कंपनी और मालिक अलग अलग चीज है, तो इसका प्रीमियम भरेंगे तो भैया ये ड्रॉइंग्स कहलाएगा। ऐसी अगर इनकम टैक्स पे किया है आपने मालिक का, तो वो भी आपका ड्रॉइंग्स कहलाएगा। तो अगर आपने अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कितने का, ₹1,000 का, कितने का, 10,000 का, नहीं 3,000 का, और बाय चेक किया है, तो यहाँ पे 3,000 बाय ड्रॉइंग्स के नाम से आएगा। तो आप देख रहे हो पिछले क्वेश्चन में भी ड्रॉइंग्स के अलग अलग नाम थे, यहाँ पे भी अलग अलग नाम है, घबराने की जरूरत है क्या? नहीं, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए भाई। 12वें नंबर की एंट्री है ये, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए गाइस, ठीक है ना। जनरल एंट्री अच्छे सीखी या नहीं सीखी बता देना, उसका भी एक बहुत जबरदस्त असाइनमेंट है 140 एंट्रीज का, वो भी आप हमें बोल देना कमेंट सेक्शन में, वो भी आपको सॉल्व करके डाल के देंगे यहाँ पे। गाइज यहाँ पे अब आती है एम नंबर की, विड्रॉन ऑल दी मनी इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इन दी बैंक। कह रहे बैंक में 10,000 से ज्यादा जितने भी पैसे हैं सब बाहर निकाल लो। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, लिंक डाल दूंगा मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, एंड गाइज आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, कैश बुक की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम दूसरा क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं गाइज। सो गाइज इसके अंदर ना एक बात समझेंगे, क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि कैश 5,000 रखो, बाकी सारा पैसा बैंक में डाल दो। कैश 5,000 रखो, बाकी सारा पैसा 1,95,000 बचा था उसको बैंक में डाल दो। गाइज यहाँ पे लिखा है कि भैया 10,000 बैंक में रखो, बाकी सारा पैसा कैश में ले आओ, ठीक है ना। बैंक में कितने रखो, सिर्फ 10,000 रखो, सारा पैसा बैंक में ले आओ। गाइज ये एंट्री को ना याद रखना, जितने भी एमवीएन वाले बच्चे हैं, कई काफी बच्चे होंगे जो एमवीएन से होंगे,
ठीक है ना। MBN वाले बच्चों याद रखना, तुम्हारी मैडम बड़ी चालाक है, ठीक है ना, बैंक वाली एंट्री डाल देती है। बच्चों ने सीखा होता है भैया कैश अपने हाथ में रखो, 5,000 कैश रखो, बाकी बैंक में डालो। मैडम कहती है बैंक में पैसे मिनिमम अमाउंट रखो और उसके बाद सारा कैश में निकाल लो। क्वेश्चन हो जाता है उल्टा, ठीक है। लेकिन हमें घबराना नहीं, हमने सीख लिया, अब हम क्यों घबराएं। MBN का बच्चा हो, MDPS का बच्चा हो, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या है, क्या घबराने की बात, आंसर है नहीं। तो अब एंट्री क्या आएगी भाई, कैश में पैसा आ रहा है, जितना भी एक्सेस होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 20 1 30 1 36 तो यहाँ का टोटल है भाई 1,36,000 और यहाँ का टोटल कितना है 5 और 5 10 14,500। लेकिन होना कितना चाहिए था 1,36। अच्छा बैलेंस कैरिड डाउन बचना कितना चाहिए यहाँ पे 10,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 बचना चाहिए आखिरी डेट पे 31 तारीख को। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अब टोटल कितना बन रहा है इसमें 10 10 20 भाई 10,000 ही बचना चाहिए ना, तो 10,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो। 10 10 20 24 24,500 काट लोगे अगर 1,36,000 में से, तो कितने बच रहे हैं भाई 1,11,500 रुपए। यानी ये आपने कैश में डिपॉजिट करा दिया, मतलब कैश में अपने ले आए, हाथ में ले आए अपने टू बैंक 1,11,500। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। एक बारी फिर समझा दूं क्या, एक बारी फिर समझा देते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है बैंक में सिर्फ 10,000 रखो, तो भाई तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 ही बचना चाहिए। हमने कहा अगर सिर्फ 10,000 बचना चाहिए और ये सारे खर्चे हैं तो रिमेनिंग फिगर जो है वो आपने बैंक अपना कैश निकाल लिया होगा। ये रिमेनिंग फिगर थी 1,11,500, ये रिमेनिंग फिगर थी, ठीक है ना। और उतना ही पैसा हमने कैश में ले आए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसको हम और एक छोटा वीडियो बना के इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। सो गाइस ये हो गया क्वेश्चन पूरा। अब कैश का बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल कितना है भाई 3,61,500 और यहाँ का टोटल कितना है भाई 1 20 और 5 1 25 1 25 और 8,000 1 33,550। यहाँ का टोटल है माइनस 3,61,000 नहीं भाई ये 2,61,000 नहीं बनेगा, हाँ 2,61,000 तो 1,02,7,950 का बैलेंस बच जाएगा और ये 2,61,500 बचेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर मिलूंगा आपसे पार्ट नंबर 3 में। और ये अगर लास्ट वाली एंट्रीज में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ये लास्ट वाली एंट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 6 नंबर 8 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है 6 नंबर मिल गए, आखिरी के 2 नंबर क्यों छोड़ने, अच्छे से समझेंगे। वैसे हमने कोशिश करी अच्छे से समझाने की, फिर और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू, तब तक टाटा बाय बाय। वीडियोस को देखते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना गाइज।